पिछला में हम लोग कुछ होमवर्क दिए थे ना, और कहाँ तक पढ़ाई हो गया था, इसमें कहाँ तक बना दिए थे? 7th। ये सब हो गया है ना, ये सब? चलो, यहाँ से था, ये हो गया था ना, यहाँ से था, यही ना? ठीक है, उसको बंद कर दो, काहे ओवर स्मार्ट बनता है। देखो, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक ना? तो होमवर्क दिए थे तो सब बना लिया होगा, ठीक ना? चलो अब बनाते हैं। प्रश्न है कि 2 का पावर कितना है n, और इधर कितना है 2 के पावर 6 के 26 है। ध्यान से देखो तो 26 है, उसमें भी प्रश्न में भी 26 है। इसमें चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है कि प्रिंटिंग करते समय मिस्टेक छूट जाता है। 6 है ना? देखो बोले ना कि यहाँ पर रहता है, प्रिंटिंग करते समय, पीडीएफ बनाते समय, पीपीटी बनाते समय छूट जाता है। ठीक है ना? अब चलो, करा कि 2 के पावर n है उसका पावर, और 2 के पावर 6 है, और उसके नीचे में 2 के पावर -3 है, और बराबर में 2 के पावर 18 है। पूछ रहा है n का वैल्यू, है ना? तो सब तुम्हारे लिए आसान ही हो गया कि सब क्या है ना? सब क्या है, बेस में क्या है सब में, तो तुम्हारे लिए तो काम आसान है, ठीक है ना? अब सुनो क्या करना है, तुम तिरछा गुना भी जानते हो, नहीं भी जानते तो अलग अलग तरीका है। तो 2 के पावर n है और 2 के पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर n + 6 लिख सकते हैं ना? और ये नीचे है तो अगर ऊपर चला जाता, क्योंकि माइनस में पावर है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा इस पे 3। अब और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर कितना, n + 9 हो जाएगा। अरे होगा ना? चलो, अब उधर बराबर में देखो 2 का पावर कितना है, तो जब बोले थे कि बेस सेम होता है, बेस ये दोनों बराबर होता है, तो n + 9 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो n बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, है आंसर? आंसर चेक किया, आगे बनाओ अगला क्वेश्चन। सब बना लिया तुम लोग, एक भी नहीं छूटा है? 9 तक? हाँ, अब 8 नंबर बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? इजी है। अब सुनना कैसे, इसका और एक तरीका है, तुम ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा जो नजदीकी तरीका है वो बता दिए, है ना? बाकी लिखना, माना कि ये वगैरह करना तुम्हारा काम है, हालांकि अभी जो तरीका से बता रहे हो इनफ है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, निम्न में x का मान ज्ञात करना है, सेम चीज है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बदल गया है कि ये क्या है 4/9 अभी 2 बाई, लेकिन जस्ट देख रहे हैं कि इसी के आसपास में आ रहा है ना? इसका स्क्वायर है, ये भी इसका स्क्वायर है, तो एक चीज आसान हो गया, x का मान ज्ञात करना है ना? तो पावर करना है सेम सेम, इसको लिखो, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसका 3 के पावर 2, इसका पावर x - 7, अरे बराबर में कितना हो जाएगा 2 बटे, और इसका पावर हो जाएगा हाँ? अब तुम ध्यान से देखो, ये सेम है तो 2/3 का पावर नहीं लिख सकते हैं 2, इस टोटल का पावर नहीं लिख सकते x - 7, और ये हो जाएगा 2/3 का पावर 2। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसको 2/3 लिख दिया, जो पावर कॉमन है तो पावर इस पे डाल दिए, और इसको x - 7 है तो x - 7 रहने दीजिए। अब यहाँ से वापस चलते हैं, देखो यहाँ से तुम देखोगे तो 2/3 का पावर हो गया, तो गुणन होता है ये वाला, याद है? तो 2/3 का पावर हो जाएगा कितना, तो 2 से करेंगे गुना तो 2x, और 7 से करेंगे तो 14, और इधर हो जाएगा 2/3 का पावर कितना, जो है वही रह जाएगा, और नीचे सेम हो गया, ये वाला बराबर हो जाएगा 2x - 14 बराबर 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे बराबर हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा, आंसर आया है, सबका आया है, बढ़िया है। अगला बनाओ, अरे हाँ हमको पता है, सब बना लिया है। दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताओ कितना आया है,
बनाओ, कितना आया है बताओ, x का वैल्यू कितना आया है? बना लिया है, बना लिया। आंसर कहाँ गया? झूठो बोलता है, कहाँ हो? देखो 2 के पावर 3x है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3x है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 का क्यूब कितना होता है? इसी चीज को यहाँ लिखे है, कोई दिक्कत? अभी सेम है। अब पावर लगभग सेम ला दिए सब में, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना और 3 इकाई, अभी बेस सेम हो जाएगा तो बराबर हो जाता है ना 3x प्लस, प्लस कहाँ से, 3x बराबर 6x प्लस 3। अब इसको इधर ले जाओ या उसको उधर लेके आओ, तो इसको इधर लेके आओगे तो इधर हो जाएगा 3x और माइनस 6x बराबर, तो माइनस 3x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटे, काटेंगे तो हो जाएगा 1, x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस, x बराबर माइनस, आ गया आंसर ना? बना लिया है, चलो ये भी बना लिया है। चलो इसको बताओ तो, अगर बोले थे कि अगर x 2 बार होता है तो x स्क्वायर होता है ना, और अगर पावरे सेम है तो सब ऐड ना होता है, तो देखो ये भी 2 2 2 सब क्या है? 2 है ना, तो पावर ऐड होगा, तो 2 के पावर ऐड होगा तो x प्लस x कितना? 2x, 3x, 4x और 1 बराबर 1024। अब बताओ ये 2 और ये 1024 है ना, तो पॉसिबल नहीं ना है। अब तुमको बताया था कि 1024 को कैसे पता चलेगा कि कितना पावर आ रहा है? तुमको अगर याद होगा तो 2 के पावर 10 बराबर होता है 1024, लेकिन तुम करके देख लो तो हो जाएगा कितना? 500, फिर 256, फिर 100, इसको कर लेना है जल्दी जल्दी। क्यों? 2 4 6 8 और ऐसे याद है तो लिखो 2 के पावर 5x हो जाएगा बराबर, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा? अब बेस दोनों क्या हो गया? सेम, ये दोनों हो जाएगा बराबर, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 10, x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों हो। सब तो होमवर्क में जल्दी जल्दी बना लिया, इसको बनाओ, ये भी बना लिया, ये भी बना हुआ है। अब इसका पावर देखो 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं ना है, तो 5 के पावर x प्लस 1 गुने 5 के पावर x माइनस, और इसको 5 के पावर अगर तुमको याद है तो 5 25 125 625 और 31 25, कितना पावर हो गया? 5 के पावर 5 कितना हो गया? 5 25 125 625 31 25, तो कितना पावर हो गया? 5। इसको 5 के पावर कितना लिख देंगे? लिख देंगे। अब ये दोनों देखो दोनों सेम है तो दोनों ऐड होगा ना, तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 ऐड होगा किस में? 5 में, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? ये अब बराबर 5 के पावर 5। अब देखो 5 के पावर रह जाएगा कितना? 2x ना, अब बराबर हो जाएगा 5 के पावर। अब ये दोनों बेस क्या हो गया? सेम ना, बेस सेम, तो ऊपर वाला बराबर, तो 2x बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। अब के धीरे स्वर में बोल रहा है, गलती झूठ बोल रहा है क्या हो? आ गया? अगला बनाओ, जान रहे हैं ये भी बना लिया है। कितना? 4.1 चल रहा है ना, 9। सब बना लिया है वो। देखो ध्यान से, a के पावर कितना है? b, अब b के पावर, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि a बराबर कितना लेना है? अब b बराबर, तो देखो a बराबर कितना लेना है? -1, अब b बराबर कितना लेना है? b बराबर, तो पावर में, अब b बराबर 2 और पावर में इसका वैल्यू निकालना है,
तो बताओ -1 का पावर कुछ और रख दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन 2 बार है -1 गुने -1 तो प्लस ना हो जाएगा। इस किस में आ गया आंसर ही +1 और गुना 2 के पावर माइनस में तो 1/, तो आंसर आ जाएगा 1/, है आंसर 9 का फर्स्ट। अरे ऐड करना था ना रे, हम गुना कर रहे हैं तब नहीं गलती हो। ऐड है यहाँ पे, क्या है ध्यान से देखना, यहाँ जोड़ना था, हम क्या कर दिए, हाँ गलत हो भी करेगा। अब जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर ना 3/, एलसीएम लेंगे तो 2, 2 1 2 +1 बराबर 3/, आएगा नहीं। गलती रखेंगे तो आंसर गलती होगा और सही रखेंगे तो। अब सेम इस पे रखना है, ए कितना है -1 पावर 2 -2 और पावर -1 है ना। अब बताओ 1 का पावर अगर हम 1 का कुछ में गुना करें तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस माइनस 2 बार तो क्या हो जाएगा, और अगर माइनस है और 2 के पावर माइनस है तो 1/, क्या हो जाएगा ये, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 यहाँ रहेगा 2 और घट जाएगा यहाँ कितना 1, आंसर हो जाएगा 1/, है हो, है ना। तो जल्दी जल्दी बनाओ, ये भी बना लिया होगा। ए बराबर कितना लेना है माइनस, और बी बराबर बी बराबर कितना लेना है, अब ए बराबर ले लिए। तो ये सीखा सब याद है क्यों, क्या हो रहा था अभी प्लस है और इसका क्या हो रहा था, अब गुना करके रखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे ठीक है अभी इजी है, होमवर्क है तो कितना चले। अगला इसमें भी सेम है, ए कितना बड़ा है -1 के पावर 2 और भागा 2 के पावर -1। अब इसको करो ये हो जाएगा +1 और इसको करेंगे भागा तो हो जाएगा 1/2 और फिर करेंगे तो +1 क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं 1 और ये हो जाएगा गुना, ऊपर में हो जाएगा 2 नीचे में हो जाएगा 1 तो हो जाएगा क्या नहीं। अब बनाओ ये आगे वाला, खत्म पूरा पूरा, चलो अब यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली। चार 4.2 पावर एक्सपोनेंट के, अभी लगता है 2 ही चैप्टर है इसमें ना, तो 2 दिन में आज भी इसको खत्म कर देंगे। करेक्ट, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप समझ में आता है, बनाओ इसको पहले जल्दी बनाओ मानक रूप में, क्योंकि आज से समय है तुम्हारे पास मात्र कितना, 1 मिनट में बना दो का। एक एग्जांपल दे दें, आता है नहीं आता, अच्छा देखो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 0.00 कितना जीरो है बाबू, 5 गो और 700, उसको दिया याद है कि इसको दशमलव हटाते थे तो कितना जीरो बैठता था, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, लिख सकते हैं इसको है? और इसी चीज को ऊपर क्या बच गया सिर्फ 700 और नीचे बच गया 10 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के पावर कितना बच गया, इसको लिखेंगे 735 और अगर इसको ऊपर ले जाना तो माइनस लग जाएगा, तो 10 के पावर माइनस, ये हो गया तुम्हारा। अब बना लोगे दूसरा है ना, चलो बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। आंसर भी मिलाते चलना तुमको अपना हिसाब से ना, बुक है ना तुम्हारे पास, दम होना चाहिए।
एक चीज मिलाना तो प्रश्न सही है, देखो प्रश्न सही है, 4.2 है ना हो। हम इसमें अंक ज्यादा ले लिए हैं का, देखो तो 5 3 8 अंक ले लिए हैं, 2 4 6 8 ले लिए, एक 0 कम है, देखो तो प्रश्न की कॉपी में चेक करो, 4 ही 0 है ना, यहाँ 5 0 ले लिए, यहाँ 5 0 है, प्रश्न कॉपी में देखो किताब में 5 है, 4 है, गलती ले लिया गया, यहाँ पे गलती हो गया, तो 1 0 का कर देना, इसको हटा दें। इसके अकॉर्डिंग आंसर सही है, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर सही है, लेकिन हम यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ पे किताब के अकॉर्डिंग मिस प्रिंट हो जाता है। अब सही हो गया ना, हाँ सही हो गया रे बाबू, आंसर भी चेंज होगा, हाँ तो वही चेंज हो जाएगा, 10 बस 735 रहेगा, और 10 का पावर कितना हो जाएगा, -7। अच्छा इसको और तरीके से लिखना सिखाएं, देखो 735 को अगर हम लिख देंगे 73.5, तो एगो क्या हो गया, यहाँ पे पावर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जैसे जैसे दशमलव इधर जाएगा एगो पावर घटते जाएगा। अब बोलो तो इसको लिख सकते हैं, अब कितना लिखना है, 10 का पावर माइनस, अगर हम इसको लिखे 0 पॉइंट, अच्छा हर जगह गलती हो रहा है क्या, समझ आ रहा है ना, ऐसा मान के रूप है टोटल, सब क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर इस पे को 0 बढ़ाएंगे तो संख्या इसमें बढ़ेगा ना, अब अगर मान के चलो 735 और एक और 0 लगा दे, तो इस 7 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बस समझदार है, समझ गया। तो आंसर ये भी तुम लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और अब आंसर देख लेना किताब में कौन दिया हुआ है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम इसको ठीक है ना, अगला बना रहे हो ना, इसमें मिला लेना, यही 0 का डिफरेंस होता है, देखो तो 6 0 है, तो इसमें 2 4 6 सही है, बनेगा, इजी है ना। चलो इसको बताओ तो, इसमें देखो तो लिख सकते हैं कि 15 और बटे में 2 4 6 8 यानी 10 के पावर, और इसको करेंगे तो 15 गुने 10 के पावर माइनस, और दशमलव अगर इधर लाना होगा तो 1.5 गुने 10 के पावर, आंसर हो गया ना, हो गया, अरे आसान है, पटपटी बना के दिखाओ, फट फट दम। तुम क्लास छोड़ दिया था अभय कुमार, तो जा, मोबाइल है ना घरे, जाकर पूरा क्लास पूरा देख लेना, जाकर पढ़ लेना, होमवर्क बना के इसको आओगे, बना लोगे घर से इसको। अब इसको पे चलते हैं, क्या लिखा है, सामान्य रूप में, जैसे उसमें मानक रूप में था, हाँ तो किताब है घरे, भाई के है ना, हाँ घर से बना के आना, यहाँ उतना समय दोगे, हर क्वेश्चन को कितना हम तुमसे छपवाते चले, घर बनाओ पढ़ो वहीं जाके, यहाँ सेकेंडरी ऑप्शन रखो कि सर हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसको उल्टा करना है, अब उसको उल्टा करना बार जल्दी दिखाओ, फास्ट फास्ट, उसमें मानक रूप में लाना था, मानक रूप में दिया हुआ है तो सामान्य रूप में व्यक्त करना है, माने उतना दशमलव इतना इतना ऐसे, है ना। लड्डू जल्दी बनाओ, वीर वीर बाहर ना रहता है, तो बुलाओ उसको, तो बुलाओ ऐसा करके, एट 30 में जो बोला गया है कि 9:30 में क्लास चालू हो जाएगा, तो 9:30 के पास अवेलेबल होना चाहिए ना, बना ली, बना ली रे, बनाओ जल्दी जल्दी, मानक रूप में था, अब इसको हाँ
जल्दी बनाओ। दोनों में से दोनों बनना चाहिए।
माइक्रो बंद हो जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस उसी चीज को कर दिए हैं। ये भी देखो, इसमें कुछ खास नहीं था। इसको बनाओ, इसको होमवर्क में डाल दो, है ना। आगे बनाते हैं, बढ़ते हैं फास्ट फास्ट। इसको भी होमवर्क में डाल दो ना, कल इसको देखेंगे। ठीक है, होमवर्क जल्दी जल्दी बनाना है, करें। चलो, नया तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त करिए। एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है ना। हर नंबर का कलर अलग है ताकि तुम पहचान सको कि वही न क्वेश्चन का है, क्योंकि हर बार दो का पहला, दो का दूसरा, दो का तीसरा नहीं लिखा हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन का कलर अलग, तीसरा क्वेश्चन का ये चलेगा। क्या है कि निम्न में से प्रत्येक को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है ना। एक प्रोटीन का द्रव्यमान क्या है, कितना, मानक रूप में कैसे लिखोगे। इसको तुम क्या करोगे, जस्ट बनाया था ना 1673। अब इसको क्या कर रहे थे, नीचे से गिनो तो काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 27। कितने जीरो है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब मानक रूप का कहने का मतलब क्या होता है, मानक रूप में दशमलव के रूप में लाना है, इसको ला दीजिए। तो 1673 गुने 10 के पावर कितना, बहुत अच्छा, -27। अगर इसमें कहीं दशमलव डालने बोलेगा तो तुम अपने दिमाग लगा लेना कि क्या करना है, इसको घटाएंगे कि बढ़ाएंगे। हाँ, ये गुद भागेगा, फिर आपकी हो जाएगा कितना, 10 के पावर कितना हो जाएगा, और फिर आपकी कितना हो जाएगा। हाँ, और सब संख्या क्या है, ये तीनों बराबर है, मानक रूप में सब बराबर है ना। सब क्या है, बराबर है। चलिए आगे, इसको बना लीजिएगा ना ए, इसका बी कौन बनाएगा, इसे सेम है। होमवर्क में देख लेना, होमवर्क जो जो है सब बना के आना है, लगाते जाना की किताब में, टिक बुक लाए हो ना, इसको भी लगाना है। ट्रिलियन याद है, के में कितना जीरो, एम में कितना जीरो, बी में कितना जीरो, कितने, तो ट्रिलियन में कितने जीरो, बहुत अच्छा हो गया ना। तो ट्रिलियन दिल है, 37 ट्रिलियन सेल होते हैं, तो उसको बताना है ना। मानव शरीर के में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो 37 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब 10 का पावर कितना, आ गया आंसर। चलो आगे, 65 किलोमीटर को मीटर में, 65 किलोमीटर तो 65,000 मीटर, 65 गुने 10 के पावर 3 मीटर, 6.5 गुने 10 के पावर 4 मीटर। दो रे माइनस में ना घटेगा, नहीं माइनस में ना कम होगा, प्लस वाला में बढ़ेगा ना। तो माइनस ये देखो 6.5 है ना, इसको गुना करके देखो कितना होता है, ये भी करोगे गुना कितना आएगा, 65 पर 3 जीरो, इस पर कितना हो जाएगा, 6 पर कितने जीरो, 4 जीरो, तो 1 जीरो से कटेगा तो 3 जीरो रह जाएगा। प्लस में बढ़ता, वहां भी तो बढ़ ही रहा था, तुम सोच रहे घट रहा था। अरे 26 से 25 हो रहा है, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ न रहा था, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 6.5 गुने 10 के पावर कितना, 4 मीटर, या 65 गुने 10 के पावर 3 मीटर, या 0.65 इंटू 10 टू द पावर। आगे समझ में, फास्ट 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 बना लोगे। 1 इंच लगभग कितना मीटर होता है, ठीक है, इसको बना लोगे, सब होमवर्क है, इसको बनाओ। पढ़ो क्वेश्चन कि कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते मीटर में लाना है, किसमें, 15,000 किलोमीटर को मीटर में लाना है, तो तुम लोग ला दोगे, जल्दी लाओ, मानक रूप में, फास्ट फास्ट।
नहीं आ रहा समझ में? बड़ा कष्ट है तब तुम्हारे लिए जब इसको देखो, इस 10 × 10 × 10 देखो ना, देखो ना, इसका मतलब 10 कितने बार है? 2 बार। 10 के पावर 3 लिखते हैं ना, ये तो समझ में आता है ना। वही चीज वहां करना है, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो इसको बना। अब बताओ 15,000 किलोमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 1,000 से, तो 15,000 में पहले ही 1000 है और उसमें 1,000 और कर दो। 15,000 में 1,000 से 15,000 था ना, अब मीटर में करेंगे तो 1,000 से गुना, तो 15 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 3 और 3 10 के पावर। लेकिन मानक रूप में लिखना रहता है तो ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है लिखने में। कितना हो जाएगा आगे आंसर? अब मीटर लगाना छोड़ना मत यहाँ पे। 1.5 × 10 के पावर 7 मीटर। आगे समझ में? हाँ, अगला बनाओ। छापते भी हो ट्यूशन? हाँ ट्यूशन किताब रखे हो तब वो ट्यूशन का किताब सरकार दिया है, देर से दिया लेकिन दिया ना तुम लोग को। हाँ, उपकार करता है तुम लोग, सरकार जिताते हो तुम लोग के माता पिता, हम लोग के माता पिता वोट देते हैं, है ना, फिर सरकार बनती है और शिक्षा पे जून में सोचती है कि किताब सरकार भेजे सरकारी दुकान स्कूल पे। जून में तुम लोग को किताब मिला है ना, पिछला महीना लास्ट जून में मिला था ना, बीच में के बाद ना। बताओ और तुम लोग का एग्जाम कब हो गया था? फरवरी मार्च में। बताओ अप्रैल मई जून क्या करेगा? सरकार को मैया समान योजना पहले लाना है और शिक्षा वाला बाद में, है ना। किताब उताब भेजेगा तुमको लेट से, सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर फरवरी तक। हम लोग भगवान हैं, है ना, हम लोग ठूस देंगे तुम लोग को ला करके 5 गो सब्जेक्ट। सरकारी में पढ़ाई होता नहीं है, कटैया स्कूल का स्थिति तुम जान ही रहे हो, है ना। और लड़की लोग टीचर लोग के बच्चा खिलाते रहता है ना रे, नहीं खिलाते हो तुम लोग? देखो अभी का तो यही काम है कटैया स्कूल में। 10 गो टीचर है, क्या गो टीचर है हो? 13 में सच सच बताना एकदम कि ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर। तुम लोग का तो चेहरा नहीं रहा है, नाम तो तुम लोग का टेंशन है नहीं। अब बताओ कितने टीचर है जो तुम लोग को पढ़ाते हैं बढ़िया से, एकदम नाम लेकर बोला सर वो बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका हम बोल रहे हैं। पंकज सर, पंकज सर, कटैया के पंकज सर ना। चलो तुम लोग तारीफ, एगो अजय दुबे और एक अभिलाषा मैम, और बाकी सब कुर्सी तोड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं। अच्छा तुम लोग का सरकारी स्कूल में बोलो, सच सच सुनो, अरे सुनो, अगर तुम लोग का सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता तो तुम ट्यूशन आने के लिए तुमको पैसा हमको देने की जरूरत पड़ती? काहे ला हमको चिंता तुम लोग? सरकारी स्कूल ही तुम लोग का सबसे बीमारी है। 5 सब्जेक्ट किसी दिन अगर गलती से पढ़ाई हो जाएगा तो नहीं भगवान बन जाएगा। 5 सब्जेक्ट किसी दिन पढ़ाई नहीं होता होगा, किसी दिन नहीं ना। तुम लोग बोल रहा है, हम अपने से कुछ नहीं बोलते हैं, हम अनुमान है, हमको पता है। एक प्राइवेट टीचर का सैलरी है 20,000 रुपया मिलता है ना, तो दिन दिन भर उसको पूरा पहन के जाना है, पूरा खतरनाक से पढ़ाना है। और सरकारी स्कूल में ऐसा स्थिति है कि 60,000 सैलरी मिलेगा, 150 छुट्टी मिलेगा, उसके बाद भी लोग ना नानी मरता है पढ़ाने के लिए। और रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है तुम लोग के। तुम लोग का जीवन में सबसे बर्बाद करने वाला कोई है तो सरकारी टीचर है। एक और टीचर का नाम तुम लोग बोल रहा था, कौन? मीना मैम। और कोई? बहुत अच्छा है, इस मैम तो हमको चाची लगते हैं, पढ़ाते भी थे। और कोई? राकेश, नैका राकेश सर, पुराने वाले राकेश सर नहीं पढ़ाते हैं? वाह, खुल के बोलो दम, डराना नहीं है। अभिलाषा में भी नहीं पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं करते हैं? अच्छा एक और तुम नाम बोला कौन सी? एक और नाम पूछा, युगल सर, वो भी पढ़ाते हैं? ठीक, तो मिक्स, अरे मतलब ये मिक्स है, सब पढ़ाते भी हैं, इनको आता है। अब वो कंफर्ट जोन सोचते हैं कि जब सरकारी हो गया तो पढ़ाना काहे ला, मतलब उनको आता होगा। जब बच्चा कुछ बोल रहा है कि पढ़ाते हैं तो इसका मतलब उनको आता होगा, पढ़ाने आता होगा, लेकिन तुम्हारा क्लास में नहीं आते होंगे पढ़ाने, यही ना? हम समझ रहे, आते हैं ना, क्लास टीचर तुम आवे करेंगे। तो मिक्स रिव्यू है, बाकी जो तुम नाम लिया उस समय बढ़िया टीचर है, यही ना? अरे बाबू का बुझाता है उन लोग को, तो वही ना जो पढ़ाने के लिए बुझा, जो भेजा गया होगा। अब हमको कहेगा 10th तक पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट, हम उसमें कहेंगे कि नहीं बुझाता, ही नहीं बुझाता है। 10th तक में क्या बोलना है कि नहीं बुझाता है? हाँ ठीक है, मैथ में समझ में आता है कि वो अपना अपना टॉपिक होता है, नहीं बुझाता है। बाकी SST साइंस सही है नहीं ना?
चलो ठीक है, तुम खुल के जेब पूछे बोल देना कि नहीं पढ़ाई होता है। डरना कौन चीज है? तू जो बिस्कुट खाता है, तुम जो दलमोट खाते हो, तुम जो पैसा कॉपी पे देते हो, तुम जो कहीं तुम्हारे पिताजी पंखा लाते हैं, तुम्हारे पिताजी घर में सामान लाते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है ना, टैक्स, वो टैक्स है ना, उस टैक्स का पैसा कटता है 18%, 5% सब सरकार के पास जाता है। वही सरकार सैलरी के रूप में किसको देती है? निकम्मा टीचर को। यही सैलरी निकम्मा टीचर को देती है। हम तुम्हारे बताते, मेरे पास 150 लेकर है ना, मेरे पास 10,000 भी कमाना मुश्किल है, 10,000 भी मुश्किल से कमाते हैं, इतना सर्विस, इतना पढ़िया पढ़ा करके भी। और सरकारी स्कूल का टीचर का यही स्थिति है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा, तुम लोग समझदार होगा तो डीसी डीएम को लिख के देगा आवेदन ना, तो सब पढ़ाएगा। और ये वीडियो देखेगा तो उन्हीं का आँख खुलेगा कि तारीफ पीछे होता है, मुंह पे नहीं। और डरना कोई मत, टीचर से डरना नहीं है, तुमको मार नहीं सकते हैं, ठीक ना? पढ़ाएंगे, उनका काम है पढ़ाना, है ना? मेरा जैसे सरकारी अथी नहीं है, मेरा लाइसेंस नहीं है, बंद हो जाएगा तो हमको टेंशन नहीं है। कमी मेरे पास क्लेम आएगा, होगा कि आप कुछ नहीं रखे हैं, आपके पास कागज नहीं, हरीगंज में कोई के पास कागज नहीं है, तो हमारा डर उसके लिए भी नहीं है। यहाँ तोड़ेगा तो झोपड़ी लेकर के फील्ड में लेकर के बैठा के नीचे बैठा के पढ़ाएंगे, समझा यार? टेंशन नहीं लेना है, बंद ना करेगा इसको, आए वहां टेंशन फ्री रहेगा, खुलादार हवा में पढ़ेंगे हम लोग। तो मत सोचना कि सर के साथ क्या होगा, जहां नहीं पढ़ाई होता है बोलना कि नहीं पढ़ाई होता है। तो अब 7 महीना में पूरा सिलेबस को खत्म कर देंगे, सच सच बताओ, क्या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब खत्म होगा हमरा से? हमारे 2 ही हाथ ना है, रावणों तो नहीं है कि 10 हाथ है, ने बोर्ड ले लिया, मैं लिख रहे हैं, नहीं लिख पाएगा, समझ ना? टीचर को बोलो पढ़ाइए, पढ़ाइए, आपका काम है पढ़ाना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। करा के 345 को भाग देना है और परिणाम को मानक रूप में लिखना है। तो तुम लोग को भाग देने आता है? 345 भागा कितना? 10, और कितने जीरो है? 3 2 5 और 0, है ना? फिर वही चीज हो गया, सब सेम क्वेश्चन है ना, करोगे ना आंसर? तो इसको मानक रूप में लिखना है। 1.345 गुने 10 के पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, तो माइनस हो गया आंसर। अरे हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था? 5 नंबर क्वेश्चन। 3.45, अच्छा -6, यानी दशमलव लेके चल गए हैं। अरे दशमलव लेके चले तो 2 कम हो जाएगा, 2 कम होगा मतलब 2 बढ़ेगा ना, तो -4। अरे ऐसे लिखेंगे इसको, 345 उन्हें 10 के पावर कितना, भागा में है तो -6, तो 2 दशमलव यहाँ लेके पीछे आए तो संख्या 2 बढ़ेगा ना। अरे -6 से 2 बढ़ा तो -4 होता है, तुम लोग घट नहीं ना सोच रहे हो, माइनस में उल्टा होता है, बढ़ता है तो। चलो बनाओ ये वाला, ये सेम है। करा के वो ग्रह है, वो ग्रह कितना दूर पर है? 9.35 गुने 106 गुना करके लाना, और बोला बी ग्रह है, वो ई ग्रह है, इसका दूरी निकाल देना किलोमीटर, और इसको गुना करना 6.27 गुने 107। जो पूछ रहा कौन नजदीक है, तो जिसका मान छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? नजदीक, और जिसका मान बड़ा होगा, जिससे पूछे कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से एगो वस्तु यहाँ है, एगो वस्तु यहाँ है, यहाँ 10 किलोमीटर है, यहाँ 20 किलोमीटर है, कौन नजदीक है? ए की बी? तो वैसे भी कहा है, गुना करके देखना, ए का छूट कम आएगा तो ए होगा, बी का कम होगा तो। क्लियर? और क्वेश्चन? अरे खत्म, कितना देरी में हम खत्म कर दिए पूरा, 45 मिनट भी नहीं लगने दिए बढ़िया से, अगर कंटिन्यू पढ़ाए होंगे तो। और तुम्हारा कितना क्वेश्चन खत्म हो गया? पूरा चैप्टर 4.2 खत्म, और 4.1 में भी खत्म किए थे 7 के बाद वाला। मतलब हम अगर पढ़ाने पे आतुर हैं तो तुमको 45 मिनट में एगो चैप्टर पढ़ा दिए ना। ऐसा ऐसा चैप्टर पढ़ाने के लिए हमको, अगर सरकारी स्कूल में हमको बहाली दे जाए, सैलरी 20,000 हमारा देगा तो हम चल जाएंगे। और तुमको लगता है कि हमारा ऐसा अगर 20 गो टीचर रहेगा तो तुम्हें मैट्रिक में 90 से कोई कम लेके आएगा? कोई हो? हमारे ऐसा 20 गो, 13 गो छोड़ो, 5 गो टीचर कटे जब हमारे ऐसा हो जाएगा ना स्कूल में, तो तुम्हें का भविष्य सुधर जाएगा। हम तो अभी कह रहे, अगर सरकार हमारा 20,000 छोड़ो ना, 10,000 देगा ना दोपहरिया वाला पढ़ाने के लिए, सेवा में हम पढ़ा देंगे। नो इंसेंटिव, नो सरकारी छुट्टी, कम छुट्टी, संडे खाली हमको छुट्टी दे दे, क्योंकि हम ऐसे सरकारी छुट्टी लेते नहीं है, तुम लोग को देखा ही है, दीपावली का अंतिम दिन छुट्टी देते हैं, है ना? समझ रहा ना? अरे पुराने टीचर का तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, पुराने टीचर तो पुराने लोग थे, नया टीचर जो बहाली ले रहा है उसको तो कम से कम ईमानदारी से लेना चाहिए। हमको 20,000 छोड़ दे देगा ना, तो हम तुम लोग इतना पढ़ाएंगे ना सरकारी स्कूल में, मत पूछो, यहाँ 20,000 होना कमाते हैं। कोई सोचता होगा सर आपके पास इतना लेकर, अरे सेवा है, सेवा सेवा।
कम पैसा, पढ़ाई ज्यादा। 3-3 घंटा पढ़ा देते हैं, 4-4 घंटा पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? तुम्हारे भविष्य के लिए, कटैया के लिए। समझ आया? न तो इस सर्विस के बाद भी 500-600 फी लेता है हर महीना का। गांव में तुम देख रहा है स्थिति, शहर में भी, हरिगंज में देख रहा है। सुन में पढ़ना है, पढ़ाना है, जबरदस्ती सर को, टीचर को बोलना है पढ़ाइए, नहीं आएंगे तो इसको कंप्लेन करो। मैम है ना आपके जो प्रिंसिपल मैम है ना, हाँ उनको कंप्लेन करो। अभिलाषा मैम थी ना, तो पढ़ाएंगे उन लोग, उनका पढ़ाना काम है। प्रिंसिपल का काम पढ़ाना, इतना ही उन्हीं का काम रहता है कि पढ़ाएंगे। उनका तो काम है इतना रहता है, हाजिरी वो हाजिरी, इसका अटेंडेंस, उसका दाल भात चोखा चटनी सब करना उनका है। बेचारी उनके पास समय नहीं है ना। तो टीचर को बोलना है पढ़ाने। आज समझ में ना पढ़ाएंगे तो बोलना है पापा मम्मी को बोलो। हम नहीं पढ़ाते तो भाग जाता है, बोलता है कि सर नहीं पढ़ाते हैं। एक आध दिन छुट्टी दे देते हैं, ज्यादा छुट्टी दे रहे हैं। सरकारी में कोई बोलने जाता है तो मम्मी पापा कहे नहीं जाते। एक तुम्हारे 13 गो टीचर को 7,80,000 रुपया सैलरी हर महीना लगभग जाता है ना। 60,000 एवरेज मानते हैं, प्लस उन लोग 150 छुट्टी लेता है, तो सैलरियो तो ज्यादा हो गया उसका। ठीक है, पढ़ना है। अगला दिन चैप्टर जो हमारा है वो कौन है? 5.1 न हो। तुमको लगता है कि सिर्फ पढ़ाने में मेरा मेहनत है? पढ़ाने के पहले और पढ़ाने के बाद ये जितना पीपीटी तुम देख रहे हो ये सब, इसके लिए अपने हाथ से टाइप करते हैं। ये सब जितना है ना, ये सब हाथ से टाइप करके डालना बनाना सब। और साइंस में देखना पड़ता है कि साइंस में पूरा ये सब खुद से बनाते हैं। मतलब ड्यूटी तो ड्यूटी, बाद में भी ड्यूटी। और टीचर सरकारी कोचिंग है, ऐसे पेट निकाल लेगा, गाड़ी से आएगा, बैठेगा, आना जाना काम होने का। बर्बाद करके रख ले बिहार झारखंड के सरकारी टीचर। कोई बात नहीं है, भविष्य सुधरेगा, नए नए टीचर बहाली होगा, ईमानदार लोग आएंगे और शिक्षा सही होगा। लेकिन तुम लोग के जाने के बाद ही सही होगा। ठीक ना? अगला बार है संख्याओं के साथ खेलना। 9th क्लास का ट्यूशन तो था।